हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माइनिंग गार्ड या खनन रक्षक की भर्ती जो है हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हो चुकी है। ये किस पॉलिसी के तहत जो है भरे जा रहे हैं, ये आपने जो है किसी वीडियो में आपने देख भी लिया होगा। जैसा कि आपको पता है कि वन मित्र जिस तरह से भरे गए और उसी तरह से जो है खनन रक्षक भी आउटसोर्स माध्यम से ही भरे जा रहे हैं और यहाँ पर जो है रेगुलर होने का आपको कोई चांस इसमें अभी जो है नहीं बताया गया है। इन फ्यूचर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जो है निकल चुकी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 80 जो आपके पास खनन रक्षक है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड जियोलॉजी विंग में ये आपके पास जो है निकले हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि 12/3/2024 का जो ये लेटर इशू हुए थे। तो आप लेटर देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 80 वैकेंसीज बताई गई है और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है कि आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए और एज लिमिट आप यहाँ पर दे सकते हैं कि 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 20 से 30 साल के बीच में यहाँ पर जो है आपकी एज होनी चाहिए। आपको किस तरह से जो है इसके लिए अप्लाई करना है और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट से भी आप जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसीज जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी खनन रक्षक की यानी कि माइनिंग गार्ड की रहने वाली है। माइनिंग गार्ड जो बिलासपुर है माइनिंग ऑफिस, उसमें 5 वैकेंसीज है और माइनिंग ऑफिस चंबा में 5 और माइनिंग ऑफिस हमीरपुर में 5 और धर्मशाला के लिए 8 और माइनिंग ऑफिस किन्नौर रिकांगपिओ 5, माइनिंग ऑफिस कुल्लू 4, माइनिंग ऑफिस लाहौल स्पीति 3 और माइनिंग ऑफिस मंडी 8, माइनिंग ऑफिस नूरपुर कांगड़ा 4, माइनिंग ऑफिस सोलन 8 और माइनिंग ऑफिस शिमला 7 और माइनिंग ऑफिस सिरमौर 8 और माइनिंग ऑफिस ऊना के लिए ये 10 पद यानी कि टोटल 80 पदों पर ये भर्ती जो है निकल चुकी है। और लास्ट डेट जो यहाँ पर बताया गया है कि जब से ये फॉर्म एडवर्टाइज हुए हैं उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपके जो फॉर्म है वो आपके पास जो है आपको बाय पोस्ट आप या स्पीड पोस्ट से भी जो है भेज सकते हो। और जो ट्राइबल एरिया रहते हैं उनके लिए 45 दिन जो है यहाँ पर डेट रखी गई है जब से ये, जैसा कि मान लीजिए पिछले कल ये फॉर्म निकले हैं तो 23 से 23 फरवरी तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप आते हो एसटी या एसटी कैटेगरी से तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आप फीस दे सकते हो। यहाँ पर 200 रुपये जनरल को रखी गई है और 66 रुपीज़ SC ST OBC के लिए रखी गई है। तो आपको IPO या डिमांड ड्राफ्ट जो है जो भी इसके डिस्ट्रिक्ट कंसर्न रहते हैं उसके नेम पर बनाना होगा। और सिलेक्शन मोड आप देख सकते हो कि मेरिट बेस पर ये भर्ती हो रही है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, यानी कि सिलेक्शन कमेटी में आपके पास चेयरमैन आप देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो आपके डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं वो उसके चेयरमैन रहेंगे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP मेंबर रहेंगे और जनरल मैनेजर DIC के मेंबर रहेंगे और माइनिंग ऑफिसर जो होंगे जो इसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। तो इनकी जो कमेटी होगी यही डिसाइड करेंगे कि किस कैंडिडेट को क्राइटेरिया के बेस पर सिलेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 मार्क्स का प्योर जो यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि 75% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ से कन्वर्ट किए जाएंगे और एडिशनल BPL को 2 मार्क्स दिए जाएंगे, एडिशनल SC ST OBC को 2 मार्क्स और यदि आपके पास सर्टिफिकेट NCC NSS भारत स्काउट एंड गाइड के हैं तो उसको मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और विडो डाइवोर्सी डेस्टिट्यूट सिंगल वुमेन उसको 3 मार्क्स और एक्सपीरियंस के 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से 90 मार्क्स की यहाँ पर जो मेरिट बनाई जाएगी और उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। कोई भी रिटर्न यहाँ पर नहीं रखा गया है। और फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैन के लिए उसकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर, हाइट जो है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वुमेन के लिए 150 जो उनकी हाइट सेंटीमीटर में और चेस्ट 70 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन होनी चाहिए। और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में आप देख सकते हो कि मैन के लिए यहाँ 100 मीटर रेस जो है 14 सेकंड में पास करनी होगी और वुमेन के लिए 100 मीटर 17 सेकंड में और फिर मैन के लिए 1500 मीटर रेस 10 मिनट में और वुमेन के लिए 800 मीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका फिजिकल क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसमें कि फिजिकल आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन में क्या बताया गया है कि द एंगेजमेंट ऑफ द खनन रक्षक वुड बी टेम्परेरी एंड कैंडिडेट रिक्रूट अंडर द स्कीम शैल हैव नो राइट फॉर रेगुलराइजेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए लाइन जो है
टर्म एंड कंडीशन में जोड़ दी गई है कि आप जो भी यहाँ पर अपॉइंट होंगे तो रेगुलराइजेशन के लिए डिमांड यहाँ पर नहीं कर सकते। तो हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार की पॉलिसी के थ्रू ही जो है अब जितनी भी जॉब्स निकल रही है वो इसी पॉलिसी के थ्रू ही निकल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द खनन रक्षक विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द फुल टाइम बेसिस, फुल टाइम पे ये जॉब रहेगी। और यहाँ पर सैलरी ना देकर आप देख सकते हैं कि एक ऑनोनेरियम का नाम दिया गया है, सैलरी की जगह 15,000 रुपये का ऑनोनेरियम जो है यहाँ पर दिया जाएगा। आपको पता है कि खनन रक्षक की जॉब जो रहती है वो ज़्यादा इतनी अच्छी भी सिक्योर जॉब नहीं रहती है। आपको पता है कि आपको माइनिंग को रोकने से बचाना है, तो उसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग आपको किस प्रकार से करनी है, ये यहाँ पर बताया गया है। आप 1 मंथ प्रायर नोटिस दे करके इस जॉब को छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर बताया गया है। और आपको टर्मिनेशन भी किया जा द सर्विस ऑफ द खनन रक्षक मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, ग्राउंड ऑफ द मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है कि खनन रक्षक को किस प्रकार से टर्मिनेट किया जा सकता है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं कि द कंसर्न माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर शैल बी इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द खनन रक्षक वाइल द माइनिंग ऑफिसर विल बी हिज सुपरवाइजरी ऑफिसर। तो जो है खनन रक्षक के जो हेड होंगे वो आपके पास असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर या माइनिंग इंस्पेक्टर होंगे, उन्हीं को ही उनको रिपोर्ट करनी होगी। आपको जो है इलीगल जो माइनिंग रहती है उसको आपको रोकना है। तो ये आप दे सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, तो यहाँ पर बताया गया है इंस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके साथ आपको सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करके उसमें आईपीओ साथ जोड़ करके, आईपीओ या डिमांड ड्राफ्ट जो भी आप बनाओगे, और उसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म में बाहर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खनन रक्षक ये आपको उसमें लिखना है। साथ में एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें कि ग्रेजुएशन, बोनोफाइड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द प्रूफ ऑफ कैटेगरी SC ST NSS सर्टिफिकेट, BPL और विडो, डाइवोर्स, डेस्टिट्यूट, ये सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्फन सेल्फ अटेस्टेड एनवलप विद द पोस्टल स्टैंप, यानी कि एक जो है सेल्फ अटेस्टेड एनवलप आपको इसमें साथ लगाना होगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपको इसमें साथ लगाने होंगे। तो ये जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पर जो है इसका रहने वाला है। इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो कोई भी कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो ये एक अच्छा मौका है कि आप जो है फिलहाल के लिए हिमाचल सरकार में जॉब ले सकते हो। बाकी आप बाद में उसके साथ साथ तैयारियां कर सकते हो। तो ये जॉब नोटिफिकेशन पिछले कल ही जारी हुई थी, तो मैंने डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। बाकी फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने रहिए। धन्यवाद।